अच्छा जी, अब आप बड़े हो गए हैं, तो सवाल अंग्रेज़ी में आएगा, लेकिन मैं इसको उर्दू में समझा देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सवाल समझेंगे तभी तो जवाब पे आ सकते हैं ना। देखें भाई, आर फंक्शन है थीटा का और इनके आपस का रिश्ता है ये, और ऐसा सिर्फ 0 से लेके 2 पाई तक की हुदूद में हो रहा है। आर का दिया गया ग्राफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, जिसमें आर 2 लूप्स में घूम चुका है, या ये कहिए कि 2 चक्कर लगा चुका है। पी आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे है, यानी यहां एक्स 0 होगा। तो पहले ये समझते हैं कि ये 2 चक्कर हो कैसे रहे हैं। देखें भाई, थीटा जब 0 से पाई तक जाता है तो ये छोटा चक्कर होता है, जबकि पाई से 2 पाई तक ये बड़ा चक्कर होता है। ये तो आर की बात हो गई थीटा के हिसाब से, लेकिन सवाल में हमसे एक्स और थीटा की बात की गई है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप जानते हैं कि ये जो आर है, ये एक्स और वाई को मिला के बनता है, इनका रिजल्टेंट होता है, यानी ये वाई और ये एक्स। थीटा के हिसाब से ये वाई होता है साइन थीटा, आर साइन थीटा, और एक्स बनता है आर कॉस थीटा। तो यानी ये एक्स जैसा मैंने बताया, और हमारा ताल्लुक जाहिर है एक्स से है, तो थीटा के हिसाब से एक्स बनता है आर कॉस थीटा, जिसमें आर क्या है, ये रहा 3 थीटा साइन थीटा जरब कॉस थीटा, और हमें निकालना है एक्स का रेट ऑफ चेंज थीटा के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसमें ये 3 फंक्शन हैं जिनको आपस में ज़रब दिया जा रहा है, और ये वैसे ही होगा कि पहली टर्म का डेरिवेटिव और ये पूरा फंक्शन, यानी ये हो जाएगा, इसका मैं रंग बदल के लिख दूं ताकि आसान हो जाए, थोड़ा लाल कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो जनाब पहले वाले में मैंने क्या बताया था कि पहले वाले का डेरिवेटिव और ये बाकी फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन थीटा कॉस थीटा जमा साइन 3 थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा जरा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जमा 3 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस 3 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सवाल में हमसे कहा गया है कि ये जो x का रेट है हमें p पे निकालना है, तो हम देखते हैं कि पॉइंट p पे थीटा क्या है। देखें भाई, पॉइंट p पे हमारा r घूम चुका है, यानी हमारा थीटा यहां पे पाई बाई 2 है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का फंक्शन पाई बाई 2 पे घूमता है, लिहाजा हमें निकालना होगा x डैश पाई बाई 2, यानी 3 साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 जमा 3 पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर्ड पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर्ड पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, यानी ये सब 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर्ड पाई बाई 2 जाहिर है ये भी 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर्ड पाई बाई 2 ये 1 के बराबर होगा, यानी x डैश पाई बाई 2 क्या बनेगा, -3 पाई बाई 2।